चलिए भाग्य और न्याय की एक ऐसी दिलचस्प कहानी देखते हैं जहां ईमानदारी की कड़ी परीक्षा होती है। सोचिए, जब लालच की जीत हो और ईमानदारी को सजा मिले तो क्या सच टिक पाएगा? आइए देखते हैं। एक तरफ गरीब पर संतुष्ट धनिया है, वहीं दूसरी तरफ लालची लालाचंद सेठ जो पैसों के लिए कुछ भी करेगा। धनिया का उसूल बिल्कुल साफ है, मेहनत करो, ईमानदारी से फसल बेचो। इससे उसे गांव वालों का पक्का विश्वास मिलता है। पर धनिया का ये सम्मान लालची सेठ की आंखों में चुभने लगा। जलन के मारे उसने खौफनाक साजिश रची। रात में धनिया की फसल बर्बाद हुई और सुबह सेठ ने उसे अंगूठी चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। धनिया गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन भ्रष्ट पंचायत ने सच को अनदेखा करके सिर्फ उस अमीर सेठ का ही साथ दिया। नतीजा बड़ा ही दर्दनाक निकला। धनिया और उसके बेकसूर परिवार को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया गया। बेघर होकर वो घने जंगल में भटकने लगे। तभी उन पर एक और आफत टूट पड़ी, रात का भयंकर तूफान। उस जानलेवा बारिश और कड़कती बिजली से बचने के लिए उन्हें एक पुरानी और खौफनाक गुफा में छिपना पड़ा। बाहर चाहे कैसा भी तूफान हो, वो डरावनी गुफा उस थके हारे परिवार के लिए अचानक एक सुरक्षित पनाहगाह बन गई। और तभी चमत्कार हुआ। नन्ही गौरी को वहां चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा एक पुराना थैला मिल गया। इस खजाने से सब बदल गया। उनका नया खेत साबित करता है कि ईमानदारी का फल वाकई मीठा होता है। लेकिन जैसे ही सेठ को दौलत का पता चला, वो लालच में अंधा होकर सीधा उस गुफा की तरफ भागा। सेठ को सोना तो मिल गया, लेकिन उसका लालच उसे गुफा की खतरनाक भूल-भुलैया में बुरी तरह फंसा देता है। 3 दिन भूखे भटकने के बाद सेठ को समझ आया, वो सोना कोई वरदान नहीं बल्कि मौत का फंदा था। मुश्किल से जान बचाकर भागे सेठ को आखिरकार समझ आ गया कि दूसरों को लूटकर कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। सच सामने आते ही पासा पलट गया। बेईमान सेठ को गांव से निकाल दिया गया और धनिया बेगुनाह साबित हुआ। लेकिन धनिया ने लौटने से साफ मना कर दिया। उसने अपने उसी नए, ईमानदार और शांतिपूर्ण घर में रहना चुना। साफ है, लालच फंदा बनाता है और ईमानदारी एक घर। जब तूफान आएंगे तो इनमें से कौन सी नींव टिकेगी?